मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, भारतीय टीम में आज फिर से पसंद नापसंद का वही खेल खेला जा रहा है जो हमें कई बार हार के मुंह पर धकेल चुका है और अब बीसीसीआई की बस हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, लेकिन कैप्टनसी नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये भाई साहब डिसीजन सुनने को तैयार ही नहीं है। आंकड़े देखिए, प्लेबैक नहीं। सूर्य कुमार ने 5 मैचेस में सिर्फ 34 रन बनाए हैं, एवरेज 8.5। 2025 में पावर प्ले में इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स, मिडिल ओवर में पेशेंस का नाम ही नहीं है। अब सवाल सीधा है, जो कप्तान खुद रन नहीं बना सकता, वो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस की मांग कैसे कर सकता है? क्या ये विरोधाभास नहीं है कि दर्पण में आप अपनी कमजोरी देखकर भी कोई बदलाव नहीं कर रहे? शुभमन गिल की कहानी तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2025 में उन्होंने 15 इनिंग में 251 रन बनाए, एवरेज 24.25। कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं, कोई भी बड़ी पारी नहीं। लेकिन जब ये नंबर किसी नए खिलाड़ी के होते तो अब तक वो बेंच पर बिठा दिया गया होता। बस यहीं पर फर्क आ गया। पद इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, भले ही परफॉर्मेंस ना दे। नया खिलाड़ी इक्वल टू 0 चांस, चाहे कितना भी तैयार हो। ये पक्षपात है, ये सिलेक्शन नहीं, ये एक जिद है। लेकिन जब आप हार्दिक पांड्या की ओर देखते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हार्दिक ने अभी रिसेंटली 16 बॉल्स में 50 लगाया, इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट T20 50, 2000 T20 रन्स प्लस 100 विकेट पूरे किए। ऐसी अचीवमेंट सिर्फ गिने चुने प्लेयर्स के पास हैं। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा सबसे ज्यादा बार 50 प्लस रन बनाकर। तो सवाल ये है, एक तरफ सूर्य कुमार है फॉर्म से बाहर, कॉन्फिडेंस से दूर, दूसरी तरफ हार्दिक है बिल्कुल फॉर्म में है और ऑलराउंडर प्रूवन, लीडरशिप इंपैक्ट प्लेयर। फिर भी कैप्टनगिरी सूर्य कुमार को मिली। क्यों? क्योंकि हार्दिक गंभीर के कंट्रोल में नहीं आते, और जब तुम्हारी अथॉरिटी किसी की बुद्धि से कम हो तो कॉन्फ्लिक्ट इन्वेंटेबल होता है। गौतम गंभीर को चुना गया था अपनी सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। गंभीर के फेवरेटिज्म खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, जो बिल्कुल फॉर्म से बाहर हैं। दूसरे नंबर पे शुभमन गिल, पोटेंशियल है लेकिन अब के फॉर्मेट में वो भी नहीं चल रहे। गौतम गंभीर के डिसलाइक खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, जो फॉर्म में है, जो नंबर से डिलीवर करता है। श्रेयस अय्यर, जो प्रेशर में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मोहम्मद शमी, जिनकी वापसी ने सबको चौंका दिया। बीसीसीआई ने अब एक सीधा मैसेज दिया है, नो मोर फेवरेटिज्म, नंबर विल स्पीक्स। पहली बार गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर को बैकफुट पर देखा गया। बीसीसीआई की बात साफ है, नेक्स्ट T20 कैप्टन सिलेक्शन इक्वल टू परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, प्रेफरेंस बेस्ड नहीं होगी। ईशान किशन एंड मोहम्मद शमी को अगली सीरीज में लेना अनिवार्य है। फॉर्मेट के अनुसार डिफरेंट कैप्टन्स भी होंगे, रोहित शर्मा भी लीड करेंगे। ये फैसला सिर्फ कैप्टनगिरी के बारे में नहीं है, ये एक नए एरा की शुरुआत है। यहाँ डाटा इंट्यूशन को मारेगा। तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं अपने आप से। क्या एक कप्तान को अपनी विफलता के बाद भी एक और मौका मिलना चाहिए सिर्फ क्योंकि उसके पास पद है? क्या हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं जब हमारा कप्तान और उप कप्तान दोनों फॉर्म से दूर हों? हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर जो बॉल से दमदार बॉलिंग भी करता है, जो बैट से मैच चेंजर शॉट भी लगाता है, उसे कैप्टन क्यों नहीं बनाते जब नंबर्स खुद बोल रहे हैं? क्या पर्सनल प्रेफरेंस नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा मायने रखते हैं? न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ये फैसला, क्या ये एक संकेत है कि फाइनली बीसीसीआई परफॉर्मेंस की बात सुनने लगी है? तो मेरा आखिरी सवाल तुम सबसे है, अगर तुम बीसीसीआई के सामने होते और तुम्हें एक नया T20 कैप्टन चुनना होता तो तुम किसे चुनते? सूर्य कुमार यादव, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस के साथ लेकिन फॉर्म से बाहर? श्रेयस अय्यर, जो प्रेशर में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन अभी प्रूव नहीं किए हैं? हार्दिक पांड्या, जो नंबर से डिलीवर करते हैं? कमेंट में बताओ, क्योंकि यही फैसला शायद अगले 2 साल निर्धारित करेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि क्रिकेट में यह डिसीजन हर हफ्ते बदलते हैं।